नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन रशिया का वॉर जारी है। 3 दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। इस बीच में एक न्यूज निकल के आई है, रशिया ने किस हद तक यूक्रेन को चारों तरफ से घेर के मारने की कोशिश की है वो आपको इस पर्टिकुलर न्यूज से पता चलेगा। यहाँ पे यूक्रेन का एक आइलैंड है जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। इसको जिमिनवी आइलैंड भी यहाँ पे बोलते हैं। अगर फोटो देखा जाए तो ये वो आइलैंड, एक छोटा सा चट्टानी किस्म का आइलैंड दिख रहा है। इसके ईस्टर्न फ्लैंक पे अगर आप देखोगे तो कुछ घर वगैरह बने हुए हैं, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग यूक्रेन के यहाँ पे रहते हैं और लगभग यूक्रेनियन फोर्सेस के 13 गार्ड्स इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉयड थे। और रिसेंटली इस आइलैंड के ऊपर रशियन नेवी ने कर दिया अटैक। रशियन नेवी ने अपने वॉरशिप से अनाउंसमेंट किया, यूक्रेन के सोल्जर्स को धमकी दी कि तुम यहां पे आइलैंड खाली कर दो। और यूक्रेन के सोल्जर्स ने क्या जवाब दिया है वो यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इन 13 यूक्रेनियन सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी। यहां पे रशियंस ने यहां पे मोस्ट प्रॉब्ली एयर से अटैक किया, मिसाइल अटैक किया। इसकी एक ऑडियो क्लिप है, वो ऑडियो क्लिप मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा, सुनाना चाहूंगा, आप एक बार सुनिए। ये ऑडियो क्लिप यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है अलेक्जेंड्रो अल्वरेज ने ट्वीट की। इसमें आपने देखा कि जब रशियन वॉरशिप्स इस पर्टिकुलर आइलैंड के पास पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पे लाउड स्पीकर से अनाउंस किया, यूक्रेनियन गार्ड्स को बोला कि आप सरेंडर कर दो। यूक्रेनियन गार्ड्स ने सरेंडर करने से मना कर दिया, सामने सामने गालियां दी रशियन शिप्स को। और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे रशिया ने एयर अटैक्स किए और ये 13 के 13 यूक्रेनियन गार्ड्स यहाँ पे मारे गए। और यूक्रेन की सरकार अब ऑब्वियसली बात है इनको ऑनर करेगी। इस पर्टिकुलर न्यूज में हमारे लिए जानने का क्या है, देखिए डेन्यूब का डेल्टा इस पर्टिकुलर आइलैंड के पास बनता है। इस आइलैंड की लोकेशन एक बात को देखेंगे और एक बार को ये भी समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में रशिया का जो भी अटैक है यूक्रेन के ऊपर, भले ही यूक्रेन के कुछ इलाकों को कब्जा ले रशिया, लेकिन जिस प्रकार का रिस्पॉन्स यहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस दिखा रहे हैं और जिस प्रकार का नेशनलिज्म यहाँ पे निकल के आ रहा है, लॉन्ग टर्म में रशिया यहाँ पे कुछ गेन नहीं करने वाला है। हाँ, नुकसान बहुत हो सकता है। एक परमानेंट एनिमी अपने बैक यार्ड पे यहाँ पे रशिया ने पाल लिया है। और यूक्रेनियन फोर्सेस, चूंकि देखिए ये 13 सोल्जर्स थे, ये पता थे कि अगर ये सरेंडर कर जाते तो जान बच जाती, इन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, यहाँ पे मरना प्रेफर किया। ठीक है, तो क्लियर है कि भाई रशिया कितने भी भारी बम्बार्डमेंट लेके आ जाए, लोग डरने वाले हैं नहीं, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो। एक बार साइलेंट की लोकेशन को देखने की कोशिश करते हैं। गूगल अर्थ में अगर इसकी लोकेशन को हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करें, जिमिनवी आइलैंड अगर आप सर्च मारते हो तो आपको यहां पे कहीं पे ब्लैक सी में जिमिनवी आइलैंड नजर आएगा। अब इस ब्लैक सी में देखिए तो ईस्ट में आपको क्रीमियन पेनिनसुला नजर आ रहा है, वेस्ट में इसके यूक्रेन नजर आ रहा है, नॉर्थ में भी यूक्रेन है और एक बहुत पास है ये रोमानिया के बॉर्डर के। यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको क्लियर ना हो पा रहा हो, क्लियर कट बॉर्डर्स नहीं डिफाइन हो रहे हैं। मैं आपको एक दूसरा नक्शा दिखाता हूं इसका। ये देखिए, ये है वो सरपेंट आइलैंड, जिमिनवी आइलैंड बोल लीजिए। अब इस आइलैंड को अगर आप देखो तो यहाँ पे यूक्रेन नजर आ रहा है और थोड़ा से इसके आप साउथ में चले जाओ या फिर कह लीजिए टू बी प्रिसाइज साउथ वेस्ट में चले जाओ तो आप पहुंच जाओगे रोमानिया में। ओके, ईस्ट में इधर पे जो आइलैंड आपको नजर आ रहा है ये क्रीमियन पेनिनसुला, पहले ये यूक्रेन का हुआ करता था। अब ऑब्वियसली बात है किसके पास आ चुका है, ये आ चुका है रशिया के पास। क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 में ही रशिया ने कब्जा लिया था। इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक जानकारी आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी। इसको सरपेंट आइलैंड भी कहा जाता है, इसको जिमिनवी आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आपका ब्लैक सी में डेन्यूब डेल्टा के पास लोकेटेड है, याद रखिएगा। डेन्यूब डेल्टा, डेन्यूब नदी जहां पे आके गिरती है ब्लैक सी में, उसके डेल्टा के पास ये आइलैंड लोकेटेड है। यहां पे एक विलेज बाइल फॉर्म किया गया था। आपसे हो सकता है यूपीएससी की किसी एमसीक्यू में पूछ दिया जाए कि ये जो विलेज बाइल है ये कहां पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा यूक्रेन। वो अलग बात है कि रशिया ने इसके ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लिया है। ये जो विलेज बाइल है इसको फरवरी 2007 में सेटल किया गया था ताकि इस आइलैंड को इनहेबिटेड आइलैंड की कैटेगरी में लाया जा सके। एज ऑफ 2012 इस आइलैंड में लगभग 30 लोग रहते हैं। ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूक्रेन की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो इस आइलैंड के बेसिस पे तय होती थी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक फोटो में दिखाया था कि ये आइलैंड यूक्रेन और रोमानिया दोनों के बहुत पास आता था, तो लंबे समय तक यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक टसल था कि भाई मैरीटाइम बाउंड्री किसकी कितनी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2009 में सेटल कर दिया था
कि भाई मैरीटाइम बाउंड्री कितनी रोमानिया के पास जाएगी, कितनी यूक्रेन के पास, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। यूक्रेन जितना इंटरनेशनल मैरीटाइम एरिया इस पर्टिकुलर आइलैंड के बेसिस पे क्लेम कर रहा था, 80% रोमानिया को दे दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2009 में। लेकिन अब इस आइलैंड के ऊपर कब्जा हो गया है रशिया का। इस पर्टिकुलर रशिया का जो अटैक हुआ यूक्रेन के बाद से यहां पे ब्लैक सी के अंदर भी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल रेस शुरू हो गई, क्योंकि अब ये जो जिमिनवी आइलैंड है वो रशिया के कंट्रोल के अंदर आ गया है। ओडेसा नाम के शहर के पास रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। यहां पे क्रीमिया नजर आ रहा है। ये जो छोटा सा सी आपको नजर आ रहा है जहां पे मैं जूम इन कर रहा हूं, ये है सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के ऊपर करने की कोशिश कर रहा है रशिया। तो रशिया ने एक ऑनस्लॉट किया है यूक्रेन के ऊपर फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अब फाइनली ये किस हद तक कितना इलाका कब्जाते हैं यूक्रेन का, यूक्रेन की फोर्सेस की तरफ से एक ऐसा रिस्पांस आया है जो कि रशिया ने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। किस हद तक अपने राज को कंसोलिडेट कर पाएंगे यूक्रेन, कितना यहाँ पे रेजिस्ट कर पाएगा इंटरनेशनल सैंक्शंस, कितना यहाँ पे रशिया को रोक पाएंगे, ये सब तो देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस वॉर के दम पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि रशिया ने एक परमानेंट एनिमी अपने बैकयार्ड में पाल लिया है। ये एनिमीज इनसे डर नहीं रहे हैं। इस पर्टिकुलर जिमिनवी वाले आइलैंड के मुद्दे से आपको पता चल चुका है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। थैंक यू फॉर वाचिंग। छोटी सी न्यूज थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। जिमिनवी नाम के इस आइलैंड को याद रखिएगा, ये किसी ना किसी न्यूज में आपसे पूछा, किसी ना किसी एग्जाम के वन लाइनर सिंगल क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे।